साथियों नमस्कार, सभी लोग जुड़ जाएं। साथियों, मैंने जैसा सुबह एक पोस्ट डाली थी कि तथाकथित मंत्री जी हैं, उनने एक वीडियो कल एक कार्यक्रम किया है, उनने एक अखबार में इंटरव्यू दिया है। मंत्री महोदय जी का कहना है कि 50,000 रुपये की बेड़नी नचा लेते हैं, लेकिन 5 रुपया की लुचई खुआवे को रोते हैं। और भी उनने कई बातें कही हैं। उस वीडियो को मैंने देखा, काफ़ी दुख हुआ। एक जनप्रतिनिधि, एक जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा ऐसा बयान हम पिछड़ा वर्गों के कार्यक्रम में हमारे ही सामने हम ही लोगों से कहना काफ़ी अशोभनीय है। मंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति यदि ऐसी बोलचाल भाषा शैली का प्रयोग करते हैं तो अति दुखदायी है। उसी संबंध में हम आज लाइव आए हुए हैं। पहले हम थोड़ा सा ये बता दें कि मंत्री महोदय जी ने आखिर कहा क्या है। उन्होंने आखिर क्या कहा है जो इतना ही चर्चा का विषय बनने वाला है, क्या चर्चा का विषय बन गया है। पहली बात तो उन्होंने ये कही है कि जो 13वीं बंद करवाने की जो नौटंकी हो रही हैं, उस पर उन्होंने एक बयान दिया है कि 50,000 रुपये की बेड़नी नचा रहे हैं और 5 रुपये की पुड़ी या लुचई, इस लुचई को बुंदेलखंडी उन्होंने बोला है, लुचई को पुड़ी बोलते हैं कि 5 रुपया की लुचई खिला नहीं पा रहे हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है। उसी के साथ में जो ओबीसी के जो आंदोलन चल रहे हैं, जो मृत्यु भोज जैसी क्रूति जो हमारी समाज बंद कर रही हैं, उन्होंने उस पर बोला है कि इन कार्यक्रमों को विदेशी फंडिंग हो रही है, विदेशी षड्यंत्र हैं, ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग बना रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं। फिर उनने तीसरी बात उनने बोली है कि हमने कई कन्यादान किए हैं, हमने कुशवाहा समाज की कन्याओं के पैर छुए हैं, हमने हरिजन समाज, हरिजन शब्द जो है मैं उसको लेना नहीं चाहूँगा, SC वर्ग बोलते हैं, उनने उस शब्द का प्रयोग किया है जिस शब्द को संवैधानिक मान्यता नहीं है। आप SC वर्ग के लिए जो शब्द आपने जन कहा है, ये शब्द असंवैधानिक माना गया है। इस शब्द को बोलना लिखना भी शायद हमारे ख्याल से असंवैधानिक है। उनने शब्द का ही प्रयोग किया है। और दूसरी बात, तीसरी बात उन्होंने जो बोली है कि हमें जो पिछड़ी जातियों के जो संगठन हैं उन पर एक आक्षेप कसा है, एक आक्षेप लगाया है कि कुशवाहा समाज से कहा है उनने स्पेशली, कुशवाहा समाज फोड़े फुंसी का इलाज तो कर नहीं सकती है और बातें लंबी लंबी करती है। उनने विशेष समाज को किया है टारगेट, हालांकि कुशवाहा समाज का नहीं मानेंगे। उनने संपूर्ण OBC वर्गों के नेताओं को कहा है, या जो समाज सेवी हैं पिछड़ा वर्गों के जन जागृति ला रहे हैं, उनको उन्होंने ये कहा है कि फोड़े फुंसियों का इलाज कराने की औकात नहीं है। अंतिम बात उन्होंने ये भी कही है कि कोई कितना ही बड़ा महापापी क्यों ना हो, जब उस पापी की मृत्यु होती है, उसका मृत्यु भोज किया जाता है, तो उस मृत्यु भोज खाने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, उनके मुंह में वो शक्ति होती है कि सारे पापों का भक्षण कर लेते हैं। और जो ब्राह्मण भोज नहीं करवाएगा उसमें लातें घलेंगी। न करवा मृत्यु वो तुम्हारे बाप में लातें घले हैं। उनने एक इस टाइप की एक बुंदेलखंडी भाषा, लातें घलने का मतलब होता है पैरों से कुचला जाना। उनने एक ऐसी बातें बोली है और ये खासतौर से उन लोगों के लिए बोली हैं जो मृत्यु भोज को क्रूति मानते हैं, वो मृत्यु भोज बंद करवाने की मुहिम चला रहे हैं। इसमें मुझे काफ़ी पीड़ा हुई है। जिस संबंध में लाइव कोई लेके आए, ये तो थे सवाल या ये वैसे थे जो मंत्री जी ने कहा है। अब मंत्री जी को हम इन्हीं विषय बिंदुओं को क्रमशः जवाब देते हैं। पहला बिंदु उन्होंने कहा कि 50,000 रुपये की बेड़नी नचा रहे हैं और 5 रुपये की पुड़ी खिलाने को रो रहे हैं। तो आप ये बताइए, कभी किसी भी सामाजिक संगठन ने या पिछड़ा वर्गों के संगठन ने या मृत्यु भोज उन्मूलन समिति ने कभी क्या राई का और बेड़नी का समर्थन किया है? नहीं किया है। हम बेड़नी को नचाना, राई करवाना भी एक सामाजिक बुराई मानते हैं और मृत्यु भोज करवाना भी एक सामाजिक बुराई मानते हैं। और दोनों का मेल कहाँ से हो गया, दोनों का लेख कहाँ से हो गया?
और इस लेख को बोल के पंडित जी आपने कहीं ना कहीं अपनी ही जाति बिरादरी के ब्राह्मण संपूर्ण समाज का अपमान किया है। आप एक ब्राह्मण की तुलना आपने एक बेड़नी से की है। और यहाँ भी आपने ये बताया कि ब्राह्मण 5 रुपये की पूरी खाता है, बेड़नी 50,000 रुपये ले जाती। मतलब आपने बेड़नी से भी नीचा आपने एक विशेष समुदाय को बतला दिया। ये कहीं ना कहीं संपूर्ण ब्राह्मणों का आपने अपमान किया है कि आप दोनों की कीमत ही बतला रहे हैं कि बेड़नी की कीमत 50,000 है, उससे कम कीमत पंडित जी की है। ये बहुत अशोभनीय बात है। और रही बात है पूरी खिलाने वाली बात, तो ये 5 रुपये की लुचाई, किसने कहा कि 5 रुपये की लुचाई का खर्चा होता है तेरहवीं में? क्या एक लुचाई खाते हैं आप? हम 13वीं का पर्चा कभी किसी के पास बना हो तो कभी 13वीं का पर्चा भी दिखा दें। आज की तारीख में 13वीं का पर्चा पंडित जी के लिए का 10,000 का बनता है। और तुम तो लुचाई खे हो, संग संग हजारों आदमी और खा के जा है लुचाई। एक 13वीं 3 से लेकर 4 लाख रुपए की पड़ती है। जिस घर में मौत हुई हो उस घर में आप 3 से लेकर 4 लाख रुपए बर्बाद कर देते हैं। हमारा इस मंच के माध्यम से, लाइव के माध्यम से ये कहना है कि आपने ये शब्द बोले हैं ना, बहुत गलत शब्द हैं। बात 5 रुपये की लुचाई की नहीं है, बात एक सामाजिक बुराई की है। बातें कुप्रथा को खत्म करने की है। और खत्म करने के लिए जिस तरीके से आपने व्यंग्यात्मक बात कही है, ये अशोभनीय बात है। उसके बाद आपने कहा कि जो भी हैं 13वीं बंद कर रहे हैं उनको आपने बहुत बुरा भला कहा है। बल्कि आपको अच्छे से पता है कि लोधी समाज के पूर्व सांसद शिवराज सिंह लोधी जी द्वारा मृत्यु भोज रोकथाम करने के लिए समिति बनाई गई, जो संपूर्ण सागर में समिति ये काम कर रही है। इसमें कम से कम 2500 लोधी समाज के व्यक्ति मृत्यु भोज बंद कर चुके हैं। और ये समिति लोधी समाज की मृत्यु भोज को बंद करवाने के लिए चालू हुई थी, लेकिन इसमें कुशवाहा समाज, डांगी समाज, यादव समाज, कुर्मी समाज के व्यक्तियों ने भी 13वीं बंद की है। मतलब 2500-2600 13वीं मात तक के लिए लोधी समाज की बंद हो चुकी हैं हमारी समिति के द्वारा। और कम से कम 1500 13वीं अन्य समाजों की, जो हमारे समाज की नहीं है, ओबीसी वर्ग के हैं, संपूर्ण ओबीसी वर्ग के हैं, नामदेव हो सकते हैं, रजक है, जैसे कई समाजों ने बंद की है। और सब समाजों ने फैसला लिया है कि मृत्यु भोज बंद करवाएंगे। ऐसे व्यक्तियों को आपने ताना मारा है। और तीसरी बात आपने क्या कही थी? विदेशी षड्यंत्र। ओबीसी के कार्यक्रम को, ओबीसी की जनजागृति को आपने विदेशी षड्यंत्र कहा। तो महानुभाव तथा कथित मंत्री जी, आप ये बताइए विदेशी फंडिंग कहाँ से हो गई? सभी लोग इस लाइव को देख रहे हैं, सभी लोगों के घर में आज बुजुर्ग व्यक्ति होंगे। आपने एक चीज सुना होगा, हमारे बुजुर्गों से पहले कह दिया गया कि ये समुद्र नहीं लांघना है, समुद्र लांघने में आपको पाप लगेगा, 7 समुद्र पार जाने में आपको पाप लगेगा। तो हमारे तो भैया कोई भी पूर्वज समुद्र लांघने नहीं गए। तो विदेश तो हमने देखा ही नहीं, विदेश कैसा है। हम तो अपने खेत को सोयाबीन नींद रहे, आज धान लगा रहे, कुशवाहा बज्जा हमारे पालक लगा रहे हैं, धना के पत्ता लगाए हैं, वे कछुआरों कर रहे हैं। हमारे साहब खेतों से तो बाहर नहीं निकले। और हमें यदि किसी दिन किसानों के लाने किसी दिन विदेशों में फंडिंग मांगने का मौका मिल गया, विदेश जाने का मौका मिल गया, तो भैया अपना लहसुन लेके गए हैं हम विदेश, जो 2 रुपये किलो बिक रहा है। लहसुन जाके बेचें 2000 रुपये किलो विदेश में। जब फंड मंड की भीख का को मंगे हैं ना, तो भैया हम भिखारी हैं और ना हमारे पूर्वज भिखारी हते। हम भिखारी नहीं हैं, भीख मांगना मेरा काम नहीं है। ना हमने कहीं भीख मांगी है, ना हमारे ओबीसी वर्ग के व्यक्तियों ने कहीं भीख मांगी है, ना विदेशों में जाके मांगी है और देश में मांगी है। हम तो किसान आदमी है, हमारा इतनी बात है कि विदेश जाने की व्यवस्था कर दे। हम लहसुन प्याज जाके बेचन लगे विदेश में, 2000 रुपये किलो बिक रहा लहसुन, 3000 रुपये किलो जाके बेचें विदेशों में। पैसा है, समझदारी हो जाए, हम भीख का को मांगे। ये भीख मांगना, ये फंडिंग मंडिंग करना उन लोगों का काम है जो 7 समंदर गए। अब कौन गया 7 समंदर? आप सबको जानकारी है कि भैया विदेश कौन जा रहा है, विदेशी फंडिंग किसी हो रही है। तो ये आक्षेप लगाना, यदि हम लोगों ने ओबीसी वर्गों ने जनजागृति का काम किया, पछौर वाली घटना को लेकर आपने बोला, जो शिवपुरी में वहाँ पर कई सामाजिक संगठनों ने डिसीजन लिया है कि मृत्यु भोज नहीं करवाएंगे, आपने उनको विदेशी फंडिंग बोल दिया। हम लोगों ने सागर में कल करवाया कार्यक्रम, तो आपने विदेशी फंडिंग बोल दिया, आपने विदेशी फंडिंग हो रही है। बहुत अच्छे, मतलब हम लोगों पे आपने विदेशी षड्यंत्र का आपने हम पर आप लगा दिया। और क्या बोल रहे हैं कि जातियों के कबीले बन जाएंगे, छोटी छोटी जातियों में देश बट जाएगा, देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसका जवाब ये है श्रीमान जी, हम संपूर्ण पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी, जो 90 से लेकर 95% वर्ग इस देश का है, 6742 जातियों को हम
एक सूत्र में, एक माला में पिरोने का कार्य कर रहे हैं। हम 95% देश की आबादी को एक मुट्ठी बनाने का कार्य कर रहे हैं। हम देश को टुकड़ों में नहीं बांट रहे हैं। देश को टुकड़ों में बांटने वाले वो लोग हैं जिनने जातियां बनाई हैं। देश को टुकड़ों में बांटने वाले वो व्यक्ति हैं जिनने हमें जातियों में बांटा है, जिनने हमें SC, ST, OBC, लोधी, कुर्मी, कुशवाहा में बांट दिया। एक माँ की संतानों को आपने किसी को यादव बना दिया, किसी को लोधी बना दिया, किसी को कुशवाहा बना दिया, किसी को कुर्मी बना दिया, और जातियों में हम लोगों के गोत्र बना दिए कि तुम फलाने लोधी और तुम ठिकाने लोधी, तुम फलाने कुशवाहा, तुम ठिकाने कुशवाहा, तुम फलाने कुर्मी, तुम ठिकाने कुर्मी। ये जातियां, कुंडलियां बनाने का काम भैया हम लोगों के हाथ में नहीं रहा है। ये काम किसके हाथ में रहा है मुझे मंच से कहने की आवश्यकता नहीं है। सभी को पता है कि ये कुंडलियां, जातियां, धर्म, सब किसने ये चीजें बनाई हैं, सभी लोग जानते हैं। उसके बाद आपने एक बात और कही है, कुड़ी न खिले हों, लुच्चई न खिले हों तो उन्हें लाते घले हैं। ये सबसे असहनीय बात हमें लगी। लाते घले हैं तुम्हारे बाप में। ये क्या एक मंत्री को बोलना चाहिए? क्या एक मंत्री को इस तरीके से ये बातें क्या बोलना चाहिए? जो आपने बोली हैं कि लाते घले हैं, आप हमारे पुरखों में लाते मारेंगे। आप स्वर्ग में देख आए हैं कि यहाँ श्राद्ध न कराने वालों को, यहाँ मृत्यु भोज न कराने वालों को वहाँ पर लाते घलती हैं। और किसका अपमान किया आपने? पुरखों का, हमारे पुरखों का अपमान किया। जिन्हें मड़वा में जो शादी होती है तो मंडप होता है, उसको मड़वा बोलते हैं बुंदेलखंड में। मड़वा में पहले पुरखीन होती है, हमारे घर का मेहर बनता है। आपने उन पुरखों को लाते मारने वाली कितनी घटिया बात कही है, इससे मुझे काफी अशोभनीय पीड़ा हुई है। इस संबंध में तो ज्ञापन भी होना चाहिए, मंत्री महोदय जी पे FIR भी होना चाहिए। आप, क्योंकि हमारा संविधान भी किसी मरे हुए व्यक्ति की लाश का, उसकी मौत का सम्मान करना सिखाता है। आपके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है लाते घलेंगे, ये बिल्कुल गलत है। वो लाते, और सुन लो भैया, हमारे पे तो लाते जिंदा में घल रही, जिंदा में तुम मार रहे। मरने के बाद भी मान तो ऊपर जाके पापा जी ऊपर जो पहुंच गए तो उन्हें जाकर लाते मार हो, उधर लाते घलवा हो। ये बहुत ही असंवैधानिक भाषा का प्रयोग किया है तत्कालीन मंत्री जी ने। ये बिल्कुल ये गलत है, असंवैधानिक शब्द है। और आपने क्या बोला है कि हमने हरिजन समाज की बेटियों के पांव पूजे, कन्यादान करके पांव पूजे, कन्यादान किए हैं। तो क्या फ्री में किए हैं कि आपने जेब का पैसा लगाया है? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलती है मुख्यमंत्री जी के यहाँ से, सरकारी पैसा आया। आपकी मजबूरी थी, आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको वोट इसलिए दी है, जनता ने आपको वोट इसलिए दी है ताकि आप क्षेत्र की जनता का कार्य करें। यदि आप जनता का कार्य कर दिया, आपने संवैधानिक तरीके से उनकी शादियां करवा दी, किसी सरकारी योजना के तहत आपने शादी करवा दी, तो उसके बदले में आपने वोट ली। वो हमारी वोट लेके हमारे बाप को लात मारो ऊपर। तुम्हारा लोधी कुर्मी कुशवाहा की वोट ले रहे हो, लोधी कुर्मी कुशवाहा की वोट लेके तुम उन्हें ऊपर स्वर्ग में जाकर लात घलेंगी। ऐसी भाषा आप बोलते हैं। आपने यदि हम लोगों की बेटियों के कन्यादान की सरकारी एक योजना का आपने लाभ, आपने नहीं, एक सरकार की योजना का लाभ यदि किसी शादी करने वालों को मिला तो उसके बदले में आपको वोट मिली। और उस वोट से कितना भ्रष्टाचार हुआ है मेरा मुंह ना खुलवाएं। ED की जांच के विषय है। हजारों एकड़ खेती कहाँ से आ गई सरकारों, मंत्रियों के पास, विधायकों के पास? कहाँ से आपके महल बन रहे हैं? हम आज भी खेतों में जाकर टपरिया की बरसात नहीं लगा पा रहे हैं, आपके महल बन रहे हैं। किसको बता रहे हैं? ये वोट की राजनीति करना, ये पाँव पड़ना, ये सब नौटंकी, ये बंद करें। ये नौटंकी बहुत बेकार चीज़ है जो आप जो नौटंकी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपने जो अंतिम समय बोली, ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, बिल्कुल इससे आपकी समाज है, आप अपनी समाज को श्रेष्ठ बोल सकते हैं। लेकिन आपने जो बहुत बड़ी बात बोली है, आपने ये बोली है कि ब्राह्मण के मुख में इतनी शक्ति होती है कि मनुष्य के पापों का भक्षण कर लेता है। जब वो तेल भी खाता है तो उसके पापों का भक्षण हो जाता है। तो महानुभाव, यदि भक्षण करने की क्षमता यदि आपकी जाति बिरादरी के व्यक्तियों में है तो भ्रष्टाचार का भक्षण क्यों नहीं करते हैं? बलात्कारी अवनवस्था का भक्षण क्यों नहीं करते हैं? वो ये बेरोजगारी का भक्षण क्यों नहीं करते? महंगाई का भक्षण क्यों नहीं करते? महंगी शिक्षा का भक्षण क्यों नहीं करते? बढ़ते पेट्रोल की कीमतों का भक्षण क्यों नहीं कर रहा है मुंह से? जो देश की मूल समस्याएं हैं उनका भक्षण करने की शक्ति आप पे नहीं है, लेकिन मरे हुए मनुष्य के पापों का भक्षण करने की शक्ति आपके अंदर है। सोचिए, आप एक संवैधानिक बैठे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं,
एक संवैधानिक पद पर बैठ के आप पाखंडवाद फैलाने का, पाखंडवाद को टोटल बिल्कुल फैलाने का जो आपके द्वारा कृत्य किया गया है, इस संविधान के अनुच्छेद 51 का उल्लंघन है, फिर उल्लंघन है। जिन्हें यहाँ पे बता रहे हैं ना भक्षण करने का, हाथ तो करिए ना भक्षण, भ्रष्टाचार का भक्षण कीजिए। सागर के तालाब को करोड़ों रुपया खा लो, करो भ्रष्टाचारियों का भक्षण। आप भ्रष्टाचारियों का भक्षण आप करें, बलात्कारियों का भक्षण आप करें, महंगाई, बेरोजगारी, महंगी शिक्षा, महंगा स्वास्थ्य, महंगा पेट्रोल, इनका भक्षण आप कब करेंगे आप? और आपने ये पाखंडवाद बता कि ये श्रेष्ठ वाला काम किया है ना, ये श्रेष्ठ है, हमारे मुंह में ये ताकत है, ये इस टाइप की आप बातें अनावश्यक बिल्कुल ना फैलाएं। क्योंकि आपने जैसे बोला ना कि हमारे मुंह में शक्ति है, शक्ति नहीं है। जैसे नाई होता है ना, नाई का काम होता है बाल काटना, नाई का बाल काटना उसका धंधा है, ना कि धर्म। इसी तरह की ये सारी क्रियाकलाप करना, सारी पूजा पाठ करके ये जो आप काम करते हैं, ये भी आपका धंधा है, धर्म नहीं। अपने धंधे को धर्म ना बताएं। ये बिल्कुल भी कहीं ना कहीं से मनुवाद, ये पाखंडवाद ना फैलाएं। और आपने जो ये कही है, ये बिल्कुल तथाकथित मंत्री जी हैं, उनका वीडियो डला हुआ है। सुना है कल वो किसी पिछड़ा वर्गों के कार्यक्रम हुआ था सागर में, सॉरी लवकुश पिछड़ा वर्गों में समाज आती है कुशवाहा समाज की लवकुश जयंती का कार्यक्रम कल रखा गया था। ये जानबूझ के रखा था इन्होंने, क्योंकि कल 4 तारीख को सागर में पिछड़ा वर्गों का बहुत महाकुंभ था। उस महाकुंभ में सरकार ने हम लोगों के महाकुंभ को फेल करने के लिए पूरे हटकंडे अपनाए। गांव में जाके धमकाया, गांव के आदमी को आने नहीं दिया, रास्ते में रुका गया। और उन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया, जातियों के कार्यक्रम करवा दिए, कुर्मी समाज का कार्यक्रम करवा दिया, लवकुश जयंती करके लवकुश का कार्यक्रम करवा दिया, गोटा पैड़ा में साहू समाज का कार्यक्रम करवा दिया। तो ऐसे ही लवकुश के कार्यक्रम में, कुशवाहा समाज के कार्यक्रम में आदरणीय तथाकथित मंत्री जी ने जाके ये बयान दिया। और सबसे बड़ी खुशी, दुख की वाली बात तो यह है कि उस कुशवाहा समाज के कार्यक्रम में उन्होंने स्पष्ट कहा कि लुचाई नखुआ हो तो बाप लाते गले, और वे ऐसी कह रहे थे और पूरी कुशवाहा समाज ताली बजा रही थी कि मरे भाई बाप में लाते गले, मरे बाप में लाते गले हैं। बंद करो ये भक्ति। हम तो ये बोल रहे हैं। और अगर हल्की सी भी गैरत बची हो कार्यक्रम के आयोजकों में और तालियां बजाने वालों में, बची तो होगी नहीं, वो तो शाम को पहुंचे हैं अच्छे साष्टांग, अरे गुरु जी इतनी मार दो लाते हैं जिंदा में, मरने के बाद तो घले जिंदा में लाते 6 बजे हैं। और सेल्फी खींचेंगे, क्या करेंगे मैम, वो सेल्फी खींचेंगे, देखो हम नीचे लाते खाते हुए, और सोशल मीडिया पोस्ट डालेंगे। आज मंत्री जी ने मेरे बाएगाल पर लात मारी, आज मंत्री में दाएगाल पर लात मारी, आज मेरे पीठ पर लात मारी, आज मेरे पेट पर लात मारी। और ऐसी बेहतरीन सेल्फी खींच के यही हमारी समाज जिन्होंने मेहमान बनाया था, अपने बाप में तो घलवा ही रहे भी, स्पष्ट घलवा रहे हैं कि मरे बाप में लाते घले हैं, जिंदा की भी लाते घलती हुई फोटो ये मीडिया पे अपलोड करेंगे। विनम्र निवेदन है, यदि किसी में गैरत बची हो, किसी में खुददारी बची हो, अपने मरे हुए पूर्वजों के प्रति यदि कोई संवेदना हो, मरे हुए पूर्वजों के प्रति कोई इज्जत का भाव हो, जिनको भगवान मानते हैं, मरे हुए अपने पूर्वजों को हम पुरखा मानते हैं, ईश्वरीय अंश मानते हैं, ऐसे व्यक्ति में चाहे वो तथाकथित मंत्री जी हो, चाहे कोई विधायक हो, किसी को अनुमति नहीं देंगे हमारे पूर्वजों से वो इस तरह की भाषा में बात करें। इसी वाली बात को लेकर मैं लाइव आया था। अगर मेरे से कुछ मुंह से कुछ बुरा लगा हो, कुछ कड़वा निकला हो, तो माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैंने कड़वा ही बोला है, बुरा लगने के लिए ही बोला है, पिछड़े वर्गों के लिए बोला है, क्योंकि मुझे दुख हुआ कि ये 5 रुपए की लुचाई के चक्कर में ये पुरखों में लाते मारेंगे। बिल्कुल विनम्र अपील है कि ऐसे मंत्रियों को आप एक्सपोज करें, असंवैधानिक बातों की रिपोर्ट लिखाएं, FIR करवाएं। जय भारत, जय संविधान। बात को ख़त्म करते हैं। आप लोगों ने मुझे सुना, मेरी बात अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक शेयर इसलिए करें, शेयर इसलिए कर दें ताकि ये बात, हमारी बात कई जगह पहुंच जाए, पिछड़े वर्गों की समस्त समाजों में पहुंच जाए। सारी जाति बिरादरी इस वाली बात को शेयर कर दें। हो सके तो तथाकथित मंत्री जी का वीडियो भी शेयर करें, वो भी सभी को देखना बहुत ज़रूरी है। दोनों बातों को देखें। यदि मैं कहीं गलत लगा हो तो पिछड़े वर्ग मेरे मोबाइल पर मुझसे बात कर सकते हैं, बाकी जिस जो करना वो करेगा। जय भारत, जय संविधान, जय क्रांति। OBC क्रांति सेना से मैं देवेंद्र सिंह, एडवोकेट देवेंद्र सिंह सागर से। जय क्रांति।